आप लोग क्या टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को? योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या दाढ़ी और टोपी देखकर लोगों को टारगेट कर रही है? और 2.5 लाख लोगों की जो पहचान हुई है, क्या उन सबकी दाढ़ी और टोपी है? नहीं, देखिए, अगर इनका नाम अजहरी है, जहां तक मुझे समझ में आता है कि अजहरी का मतलब शानदार, चमकदार, उज्जवल होता है, लेकिन इनकी भाषा जो है जहरी है, जहरीली है। ये जहर उगल रहे हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर दाढ़ी और टोपी देख के चिन्हित किया जाता होता तो अजहरी साहब जो अलग अलग चैनलों में बैठकर सरकार के खिलाफ और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, यहाँ चैनल पे नहीं होते, सलाखों के पीछे होते। जिस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, इसका सबसे बड़ा, एक सेकंड भाई ऐसे बीच में न बोलिए, मैं इस तरह से बदतमीजी वाली डिबेट नहीं करता हूं। अजहरी साहब रुक जाइए, शांत हो जाइए, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं। अजहरी साहब देखिए, बाकी सारे के बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में आप लगातार बोल रहे हैं। अजहरी साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आनंद दुबे जी कंप्लीट कर ले। अजहरी साहब आपको जवाब देना हो बोलिएगा, उंगली उठा के बैठिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। क्यों घबरा रहे हैं जी? अभी आपको किसी ने नोटिस नहीं भेजा है कि आप बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। देखिए, तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा, क्योंकि जितना मैं भारतीय उतना भारतीय आप भी हैं। बोलिए आनंद दुबे जी। देखिए, विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अजहरी जैसे जो लोग यहां बैठे हुए हैं, ये देश के मुसलमानों का हमेशा अपमान करते हैं, हमेशा अपमान करते हैं। जब हम बात घुसपैठियों की करते हैं, ये तुरंत मुसलमान को लेकर चले आते हैं। जब आप बात आतंकवाद की करते हैं, ये तुरंत उसको मुसलमान से जोड़ देते हैं। जब हम बात पत्थरबाजों की करते हैं, ये तुरंत उसको मुसलमान से जोड़ देते हैं। अरे भाई, हम तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, आप इसमें मुसलमान कहां से ले आ रहे हैं? जो भी घुसपैठिया होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, उसको चिन्हित करेंगे और देश के बाहर भेजेंगे। आप उसको जबरदस्ती मुसलमान से क्यों जोड़ने पर लगे हुए हैं? और अगर घुसपैठिया मुसलमान है तो इस नाते उसको रियायत तो देंगे नहीं, इतनी रियायत तो देंगे नहीं। 11 साल से ही कार्रवाई चल रही है, उसके पहले कुछ हो कहा रहा था, उसके पहले कुछ हो कहा रहा था। अजहरी साहब, अब शांत रहिए, शांत रहिए। विद्या जी प्लीज, अजहरी साहब प्लीज 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 मत कीजिए। कार्रवाई हो रही, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं यहां बैठ के। सवाल कर रहा हूं, 11 सालों से 11 साल से कार्रवाई हो रही है, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं। आप सत्ता में हो, आप इसीलिए बिलबिला रहे हैं आप। जवाब देते हुए आपको तो कांग्रेस की सरकार चाहिए जो IMDT एक्ट लेकर आए, जिसमें यह साबित करना हो कि अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति मुसलमान है, अरे कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, तो आपको यह साबित करना है, उसको नहीं साबित करना है। आपको यह साबित करना है कि वो घुसपैठिया है। इस तरह का एक्ट लेके तो कांग्रेस की सरकार आई थी, जिसके खिलाफ सर्बानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट गए और 2006 में उसको निरस्त करना पड़ा। आप बात कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा एजेंसियों, आप बात कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों निश्चित रूप से आप समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, समाज को डसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं अजहरी, सुन लीजिए अजहरी, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और अगर अपनी जुबान को आप नियंत्रण में नहीं रखेंगे, जहर फैलाएंगे, जहरीला भाषण देंगे, उन्माद फैलाएंगे, तो कानून का सामना आपको भी करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। धमका नहीं रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। अगर समाज में नफरत घोलने का काम करेंगे, जहर फैलाने का काम करेंगे, आप टोपी और दाढ़ी के जरिए जो है समाज में नफरत फैलाने का काम करेंगे, या टीवी पे बैठ के आप क्या कर रहे हैं? खुदाई का दावा, टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं आप? बहुत आनंद, क्या कर रहे हैं आप? तुमने कमरों में बैठ आप बात कर रहे हैं, बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे सुनो अजहरी, सुनो, शांत रहो और बदतमीजी मत करो चैनल पे। तमीज से शांत रहो, बदतमीजी मत करो। मैं वही बता रहा हूं, तमीज और भाषा की मर्यादा तुमने छोड़ी है। में जाके शर्म नहीं आ रही है? साधु संत के खुद को मुस्लिम स्कॉलर बोलते हो, खुद को मुस्लिम स्कॉलर बोलते हो, जिहादी की तरह बात कर रहे हो, भाजपा के दल्ले हो तुम, जिहादी की तरह बात कर रहे हो। घुसपैठियों के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम देश के मुसलमानों का अपमान कर रहे हो, कोई तुम सड़क छापो, तुम देश के मुसलमानों का अपमान कर रहे हो, जवाब देने नहीं आते, सत्ता में तुम सड़क छापो, तुम दलाल किस्म के आदमी हो, तुमसे बड़ा घटिया
आदमी। कौन कौन होगा बताओ। टोपी और दाढ़ी से कौन बताओ? टोपी और दाढ़ी से तुम पहचान करवा रहे हो। अरे तुम टोपी और दाढ़ी से पहचान करवा रहे हो, बताओ ना। शर्म नहीं आती है? तुम अपने टीवी पे बैठ के लीडर रहे हो भाई। मेरी पहचान तो बहुत स्पष्ट है, मैं तो एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन तुम अपने कौम के नाम पर दलाली कर रहे हो। तुम पैसे लेकर दलाली करते हो एक सेकंड पर। नहीं, इस स्तर पर मत जाइए। आनंद दुबे, एक सेकंड रुक जाइए। आनंद दुबे रुक जाइए, अजहरी साहब रुक जाइए। भाई आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं और आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए कहां से आप ऐसे कि आप लोग एक सेकंड आनंद जी रुकिए, अजहरी साहब रुक जाइए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप अपनी मर्यादा की रेखा लांघेंगे तो दूसरे व्यक्ति को आप ये इनवाइट करते हैं कि आप भी मुझे मार सकते हैं, आप भी लांघ सकते हैं उस रेखा को। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक दूसरे को जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए, लेकिन मर्यादा मत छोड़ा कीजिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सर आप लोग तो आरक्षण, राशन कार्ड, पीडीए सब कुछ लेकर आ गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि घुसपैठिए जा रहे हैं तो आप लोगों का वोट बैंक जा रहा है क्या? विद्या जी, भारतीय जनता पार्टी से ना देश संभल रहा है, ना देश की सीमाएं संभल रही हैं। देश की सीमाओं में 300 किलोग्राम विस्फोटक आ जाए और आप चैन की नींद सोइए, अमित शाह चैन की नींद सोए, योगी आदित्यनाथ चैन की नींद सोए। ये कैसा राष्ट्रभक्त है साहब? ये अच्छा सवाल है आपका। सुन लीजिए, अब इसी देश के अंदर दिल्ली में 50 किलो विस्फोटक आ गया। कहां चली गई राष्ट्रभक्ति योगी आदित्यनाथ की? कहां चली गई राष्ट्रभक्ति मोदी की? कहां चले गए गृह मंत्री? कौन सी गुफा में घुसे हुए थे? इसी देश के अंदर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को 200 किलोमीटर दूर हथियारबंद आतंकवादी आए, कपड़े उठाकर चेक किया हिंदू हैं और गोलियों से भून दिया, नृशंस हत्या कर दी और इनको शर्म भी नहीं आई और उन्हें सिंदूर भेजने का काम करने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे तो उधार के सिंदूर से सुहागन बनना चाहते हैं, इनसे देश क्या संभलेगा? इनसे देश की सीमाएं क्या संभलेंगी? ये तो सोचने का विषय है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी कहीं सो रहे होंगे, रात में बिजली चली गई होगी, जब नींद खुली तो टार्च की जरूरत पड़ी होगी और कोई टार्च कंपनी को बुलाया होगा, बड़ा टेंडर देना होगा, इसलिए ऑपरेशन टार्च शुरू कर दिया। अरे आप करना क्या चाहते हैं तो बता दो। 2014 से लेकर 2025 तक कितने आपने घुसपैठिए बाहर भेजे, ये बता दीजिए मुझे। उसके आंकड़े मैं बताता हूँ, 11,000 भेजे। 2010 से लेकर के 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी तब उसमें 90,000 घुसपैठिए को बाहर भेजा गया था। तीसरी बात मैं बता देता हूं, आसाम में आपने एनआरसी कराई, 19 लाख लोग आइडेंटिफाई हुए और 19 लाख में 12 लाख हिंदू मिले, 7 लाख बाकी जाति के लोग, बाकी धर्म के लोग मिले। उनके लिए डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया? उसका लोकेशन आप शेयर करवा दीजिए, राष्ट्रीय चैनल है, पूरा देश देखता है, सब जान जाएंगे कहां पर है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ करना है ही नहीं। अब आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर क्यों कर रहे हैं? डुप्लीकेट वोट खत्म हो जाए। जब एक आदमी 2-2 वोट डालेगा, 3-3 वोट डालेगा। राकेश सिन्हा कौन है जो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, बिहार में भी वोट डाल रहे हैं? संतोष ओझा कौन है जो दिल्ली में वोट डाल रहे हैं, तो हरियाणा में वोट डाल रहे हैं, बिहार में वोट डाल रहे हैं? ये रोहिंग्या है क्या? ये घुसपैठिए है क्या? ये बांग्लादेशी है क्या? अरे देश के आंतरिक घुसपैठिए हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ। आप कैसे पहचान रहे हैं कि जो वोट डाल रहे हैं वो घुसपैठिए नहीं है? कैसे धर्मेंद्र यादव जी, मैं आज बताइए देश को